ये लो साहब, इस पानी से आप जल्दी से पी के अपनी प्यास बुझा लो और फिर मेरी प्यास बुझा दो। कभी मेरे बारे में नहीं सोचते। मैं दिन रात आपकी भूख और प्यास का ख्याल रखती हूँ। आपने कभी सोचा कमला इस घर में कितने सालों से काम कर रही है कि उसकी भी तो जरूरत होगी, वो भी तो अंदर से कितनी प्यासी है। अरे क्या हो गया तुझे, इतना क्यों भड़क रही है? हैं? और भड़कू नहीं तो क्या करूं? क्या? प्यासी हूं मैं भी। तो ठीक से बता ना, मुझे प्यास लगे, पानी पी ले जाके। ले, तू पी ले पहले ये पानी। मुझे ये पानी नहीं पीना, मुझे कोई और सा पानी चाहिए जो मेरे अंदर की प्यास बुझाए। आप मालिक समझते क्यों नहीं हो? मैं भी तो तड़प रही हूँ। अरे तो खुल के बता मुझे, कौन सी प्यास लगी है तुझे? फिल्टर लगा हुआ, वहां जाकर पानी पी ले। साहब, मुझे ये वाली प्यास लगी है, बुझा दो ना। आप कुछ करो ना साहब। कितने सालों से आपकी सेवा कर रही हूँ, इस घर का ध्यान रखती हूँ। कभी आपने सोचा कि कमला आज तक अपने गांव नहीं गई, अपने पति से मिलने नहीं गई? 6 साल हो गए, पर आप हैं कि कुछ समझते ही नहीं है। कमला, तू इस वाली प्यास की बात कर रही थी? तो तू पागल है क्या? इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत थी? अरे साफ साफ बोलती ना कि तुझे मेरे साथ वही। साहब, हम आपको एक बात बोलें? हाँ बोल। जब भी आप बाथरूम में नहाते हैं ना, आपकी तो आदत है ना गाना गा के नहाने की और दरवाजा खोल के। हम आपको ना वहाँ कोने में से छुप छुप के देखते रहते हैं। कमला, तू इतनी शरारती है, मुझे पता ही नहीं था। साहब, क्या? मैं क्या कह रही हूँ ना, हमारा बहुत जी करता है। और आपको पता है ना कि सर्दी भी आने वाली है। और जब सर्दी आती है ना साहब, तो हमें बहुत ठंड लगती है और हमारा ना आंगन ना कांपने लगता है। और आपको पता है ना, हम वहाँ किचन में सोते हैं चटाई बिछा के, तो हमें गर्मी कौन देगा? बात तो तू सही कह रही है। ठंड तो आने वाली है और तेरी मालकिन भी घर पे नहीं रहती। वैसे तुझे वहाँ सोने की क्या ज़रूरत है चटाई बिछा के? वो दूसरा वाला कमरा है ना, वहाँ बेड पे सो सकती है ना तू। साहब, हम जब बेड पे सोते हैं ना, तो उस बेड पे ना आपकी खुशबू आती है हमको। और जब आपकी खुशबू आती है ना हमको, तो हमारा मन करता है ना कि हम आपसे चिपके हुए हैं। और कभी आप हमसे चिपके हुए, हमें ऐसे ऐसे ख्वाब आते हैं। अरे तो तूने ये सब कहने में इतनी देर क्यों लगा दी? तो सीधे मेरे कमरे में आ जाती। और आज तू इतना भड़क गई। अगर मैं तुझसे नहीं पूछता तो ये बात तो मुझे कभी पता नहीं चलती कि तू मेरे बारे में क्या सोचती है। यहाँ तक कि मुझे नहाते हुए भी देखती है। इसका मतलब तूने सब कुछ देख लिया। साहब, मैंने तो नहाते हुए क्या, आपको हिलाते हुए भी देखा है। तो यार कमला, ये तूने क्या कर दिया? साहब, हमें पता है आप क्यों हिलाते हैं, क्योंकि मालकिन पेट से है ना अपने मैके गई है बच्चा पैदा करने, है ना। तो अब आपका कुछ हो नहीं पाता है। तो हम सोचे कि जब आपका भी कुछ नहीं हो पा रहा है, आप भी हिला हिला के अपना सारा वेस्ट कर रहे हैं, और हमारी जवानी तो ऐसे वेस्ट जा ही रही है। तो तो हम बातें ही करती रहेगी अब कि कुछ और भी करेगी? अब तूने इतना कुछ मुझे हिंट दे दिया है। हैं? मेरे अंदर तूने रोंगटे खड़े कर दिए मेरे। अब ये शांत कौन करेगा? हम ही करेंगे ना शांत। जब आग हम लगा रहे हैं, तो पानी भी तो हम ही डालेंगे ना, मतलब बुझाएंगे तो हम ही। बस फर्क इतना होगा कि वो पानी की आग आप ही के पानी से बुझेगी, क्योंकि हमारे पास तो वो इतना पानी नहीं है ना जितना आपके पास जमा हो रखा है। तो कमला, तो कितनी सेक्सी सेक्सी बातें करती है। तेरी बातें सुन के ना मेरे अंदर कुछ कुछ होने लग गया। मैं तो देख अंदर से गीला भी हो गया हूँ। साहब, ये पानी पी लो ना। इस पानी को तो अब तो साइड में रख दे। अब मैं ये वाला पानी नहीं, कोई दूसरा पानी पीऊँगा। हमारे पास पानी थोड़ी ना है, हमारे पास तो दूध है। दूध है, पानी भी है। वो तो मैं निकालूंगा जब पता चलेगा ना कि तो कौन से पानी की बात कर रहा हूँ। चलें चल। चटाई पे या कमरे में? अरे चटाई पे क्या ज़रूरत है? इतने सारे बेड हैं, महंगे महंगे गद्दे हैं, किस काम आएंगे? तो चलो ना साहब।